कराची में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ 15 दिनों में फी किलो कीमत 30 से 40 रुपए तक बढ़ गई है, जिसने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। इशरत खान की रिपोर्ट। शहर कायद में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान फी किलो आटे की कीमत में 30 से 40 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में फाइन और चक्की का आटा सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स 175 रुपए फी किलो में, जबकि 2.5 नंबर आटा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। 40,000 तनख्वाह में से कैसे गुजारा हो सकता है? सारा दिन मजदूरी करता है, रात को ज्यादा 1,000-1,200 रुपए, 1,000-1,200 महंगाई के साथ में क्या होता है? किसको बंदा बोले? आटा कौन कम करेगा? आटा महंगा, चीनी महंगी, हर कुछ महंगा हो जाता है, क्या करें हम बताएं। आटे की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ घरेलू बजट मुतासिर किया, बल्कि होटल मालकान भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। पहले 4,000 रुपये आ रहा था, अभी 7,200 रुपये का कट्टा हो गया, 3,500 तकरीबन बढ़ गया, कट्टे के ऊपर बढ़ गए, मगर हम अपना वही रेट पे चला रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 1,100 रुपये बढ़ गए हैं, तो ये सब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। शहरियों का मुतालबा है आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं, ताकि महंगाई के सताए अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। शहरी कहते हैं आटा महंगा हो गया, लेकिन सरकार सो रही है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर में गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद आटे की कीमत भी बढ़ गई। 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ताहम 10 और 20 किलो आटे के थैले कंट्रोल प्राइस पर दस्तयाब हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमास अहमद खान से। गंदम के रेट्स में 200 रुपये फी मन इजाफा हो गया है, जिसके बाद आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया, लेकिन 10 और 20 किलो के थैले हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल रेट पर ही मिल रहे हैं। 10 किलो का थैला 1,100 रुपये में और 20 किलो का थैला 2,200 रुपये में इस वक्त आम दुकानों पर दस्तयाब है। लेकिन जिन दुकानों पर ये वाला आटा नहीं है तो वहाँ पर लोग मजबूर हैं 15 किलो वाला थैला ख़रीदने पर, क्योंकि 15 किलो वाले थैले पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। 15 किलो का थैला इस वक्त लाहौर में 1,800 रुपये से लेकर 1,850 रुपये तक मिल रहा है। 2 से 3 दिनों में उसकी कीमत में कम अज़ कम 200 रुपये का इजाफा हो चुका है। जी, दरियाए चित्राल में बहाव ज्यादा होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर कटाव जारी है। जिलाई हेडक्वार्टर बोनी के नवाही गांव चरोन में मुतादिद मकानात और ज़रई ज़मीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं। चित्राल गरम चश्मा रोड मुतादिद मकामात पर कटाव की जद में आ गई है। मजीद बता रहे हैं नज़ीर हुसैन। चित्राल में पानी का बहाव ज्यादा होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर अभी कटाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिली हेडक्वार्टर अपर चित्राल बुनी के नवाई गाँव चरण में मुतादिद मकानात और ज़रई ज़मीनात दरियाबूद हो चुके हैं और कई मकानात दरियाबूद होने के खतरे से दो चार है। बंग और शोलकोट नाला में सैलाब आने की वजह से यारखून बलोगल रोड गुज़श्ता 5 दिनों से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ के बासियों का कहना है कि मुतालिका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। चित्राल गरम चश्मा रोड मुतादिद मुकामात पर दरियाई कटाव के जद में आ गए हैं। ताहम NHA हुकाम ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए सड़क को महफूज बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। गुजरात, नारोवाल, वजीराबाद, डस्का और पस्तूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 10 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई की है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में मामूली इजाफा मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वजीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज हलफ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। गिलगित के चनार बाग में नौमुंतखब वजीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी आज दोपहर 2 बजे होगी। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह नौमुंतखब वजीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट से हलफ लेंगे। IPP को गिलगित बल्तिस्तान काबीना में हिस्सा नशिस्तों के तनासुब से मिलेगा। PP और IPP में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है। जहांगीर खान इस बारे में मजीद बताएंगे। अपडेट कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के जराये तस्दीक कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है।
IPP को गिलगित बल्तिस्तान काबीना में हिस्सा नशिस्तों के तनासुब से मिलेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान पावर शेयरिंग फार्मूला की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ज़रा के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान काबीना में 4 वजारतों का मुतालबा किया था, ताहम IPP को गिलगित बल्तिस्तान काबीना में 2 वजारतें मिलने का इम्कान है। IPP ने ताहाल तरजीही वजारतों के नाम फराहम नहीं किए हैं, ताहम IPP को GB काबीना में एक अहम वजारत और एक छोटी वजारत या फिर कोऑर्डिनेटर का ओहदा देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची को पेरिस बनाने वाले 18 साल में पानी लाइनों में नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी कराची को पेरिस के बजाय कराची ही बना दे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वजीर आजम के रहने या चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इस्लाहात और निज़ाम की तब्दीली नहीं होगी मुल्की मामलात नहीं चल सकते। हमारे मुल्क का बेहतरीन शहर होना चाहिए, आज शायद बड़े शहरों में बदतरीन बन गया है। अगर टैंकर में पानी आ सकता है तो पाइपलाइन में क्यों नहीं आ सकता? इस शहर में बुनियादी हकूक ना हो, पानी ना हो मुयसर हो, बिजली ना आती हो, सड़कें टूटी फूटी हों, पेरिस बहुत दूर की बात है। इसको कराची बना दे तो बेहतर है। 18 साल में काम ना कर सकें तो आगे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं होती। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, पाकिस्तान के निज़ाम बेहतर हो जाएगा। उसको आप सूबे का नाम दें, जो भी उसका नाम देना चाहते हैं। ज़्यादा सब घर चले जाएँ या रहें, कोई फ़र्क मुल्क को नहीं पड़ेगा। काबीना बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने टीचिंग अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में नौमौलूद जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट की रोशनी में डेथ सर्टिफिकेट देने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इसके लिए डॉक्टर नसीर अहमद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। दीगर कमेटी अरकान में डॉक्टर सईदा बानो और तनवीर कौसर शामिल हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर अख्तर मलिक ने कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की है। हारूनाबाद में थाना सदर की हुदूद में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। पुरानी रंजिश पर खातून को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी नाक काट दी। वाकये की वीडियो ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में खातून पर तशद्दुद होते देखा जा सकता है। थाना सदर हारूनाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को मुल्जिमान के डेरे से बाजियाब करा लिया। मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खालिस्तान के हामी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय सिफारती मिशंस के बाहर बैक-वक्त एहतजाजी मुजाहरे किए। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने की अलामती नाकाबंदी भी की गई। सिख ग्रुप के मुताबिक ये एहतजाज 4 जुलाई 1955 के तारीखी वाक़े की 71वीं बरसी के मौके पर किए गए। SFJ के रहनुमाओं डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु और गुरप्रत सिंह पुन्नू ने अपने बयानात में कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम जारी रहेगी और सिखों के हक खुद इरादियत के मुतालबे को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। PCB ने NCA में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। ये मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फराहम करेगी। बैटर्स जदीद अंदाज में अपनी तैयारी कर सकेंगे। फ्रंट स्क्रीन पर बॉलर की हाई कंट्रास्ट LED एनिमेशन दिखाई देती है। बैटर्स को बॉलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। मशीन में लाइन, लेंथ, स्पीड, स्विंग और हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा, PCB ये मशीन इस्तेमाल करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड है। इस मशीन से बैटर बॉलर की वीडियो देखकर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकता है।